हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 2 का आगे बढ़ा रहे हैं और वो आपकी नॉर्मलिटी होगी। तो नेक्स्ट टाइम पर हमने बताया था बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिटें कौन कौन सी ऐसी यूनिट होती हैं कंसंट्रेशन की जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अर्थात टेम्परेचर बदल जाने पर इनका भी वैल्यू बच्चों बदल जाया करता है। तो उसी में हमने परसेंटेज बाई वेट कंसंट्रेशन पढ़ा था बच्चों, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन पढ़ा था, और इसके बाद हमने ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ भी बताया था बच्चों, और नॉर्मलिटी भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर हम बच्चों आज पढ़ने वाले हैं कि कुछ रिलेशन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको होंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो सभी बच्चे जानते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2 है। दो केमिकल बच्चों जब ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उनका मिली इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होता है। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट या गुणनफल ही क्या कहलाता है? मिली तुल्यांक। और प्रत्येक कंपाउंड बच्चों रिएक्टेंट में जब भी इंटरेक्ट करते हैं मतलब रिएक्शन करते हैं तो दोनों का मिली इक्विवेलेंट बच्चों बराबर होता है, अर्थात एक का अगर N1 है तो N1V1 बराबर हो जाएगा बच्चों N2V2। मोलरिटी इज इक्वल टू मैंने बताया था बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में है। तो फार्मूला ही लगाते हैं बच्चों। और स्ट्रेंथ में हमने बताया था बच्चों 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम अमाउंट घुला हुआ है, अर्थात ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बच्चों, यही विलयन की स्ट्रेंथ या शक्ति कहलाती है। बहुत सी किताब बच्चों हिंदी में शक्ति लिखा रहता है, विलयन की शक्ति कुछ नहीं है बच्चों, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ही क्या होती है बोलो? शक्ति होती है बच्चों। तो आज मैं रिलेशन को दिखा रहा हूं बच्चों, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। जब ये ध्यान रहे बच्चों, जब ये पूरी यूनिटें खत्म हो जाएंगी तो एक लेक्चर हमारा हर टाइप के क्वेश्चन का न्यूमेरिकल होगा बच्चों। इसके बाद में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे बच्चों। तो लेकिन आज हम पढ़ने वाले बच्चों रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया भी था कि हमारे लेक्चर में बच्चों कोई चीज याद करने वाली नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं बच्चों। जरा देखिए कैसे। सभी बच्चे देख रहे हैं कि नॉर्मलिटी जो होती है बच्चों, ये है आपकी नॉर्मलिटी। ये इज इक्वल टू होता है बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू VL होता है और इनटू n फैक्टर, यही तो पढ़े बच्चों। तो यहाँ पर अगर देखिए बच्चों ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ W अपॉन VL के बराबर है, देख रहे हो ना? तो क्या मैं बच्चों W अपॉन VL को हम स्ट्रेंथ या ग्राम पर लीटर नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बच्चों? चलो हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये है बच्चों स्ट्रेंथ, तो आपका आई बच्चों स्ट्रेंथ, ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ ये तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई बच्चों, इनटू क्या हो गया बोलो? n फैक्टर अपॉन बच्चों सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास भी कहते हैं बच्चों, ये आपका आया। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ इनटू n फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सभी बच्चे जानते हैं n फैक्टर एसिड का एचान के बराबर होता है बच्चों, बेस का एचान के बराबर होता है, और साल्ट है बच्चों तो चाहे उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एसिड का कैटान का ले लीजिए या एनायन, कोई मतलब नहीं निकलता बच्चों, दोनों इक्वल होते हैं। तो चाहे कैटान ले लीजिए चाहे एनायन ले लीजिए, दोनों का मतलब एक है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो बताइए, अब आपके पास यहां पर बच्चों आ गई नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू n फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आया बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? तब आप कहेंगे क्या बच्चों? नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बच्चों n फैक्टर आया। और बाय द वे सभी बच्चे जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर जो होता है बच्चों वही तो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, तुल्यांकी भार। तो चाहे तो आप ये लिख सकते हैं बच्चों, जब आपको उसका इक्विवेलेंट वेट नहीं मालूम है तो आप इस फॉर्मूले का, अगर इक्विवेलेंट वेट दिया है बच्चों तब आपका जो है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जो हो जाएगा बच्चों, वो इज इक्वल टू आपका ये नॉर्मलिटी इनटू क्या हो गया बच्चों? इक्विवेलेंट वेट। ये देखो ये फार्मूला आए बच्चों, किसी भी रिलेशन आया नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ बच्चों, चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों चाहे इसका इस्तेमाल करते हो, दोनों तो एक ही हैं, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट दिया है बच्चों तो आपको इक्विवेलेंट के रूप में निकाल लीजिए। अगर वो इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया है बच्चों, केवल ऐसे दे दिया है, जैसे मान लिया अनेवज केवल ऐसे देता है, तो वहां पर आपको तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं बच्चों। इस फार्मूले में रखो, एन फैक्टर अगर मालूम है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो और तुरंत ये निकल जाएगा। तो इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलो बच्चों, अब आप एक क्वेश्चन पर आइए बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है
कि 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इनटू 250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड आउट नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। कह रहा है कि एक 250 मिलीलीटर है बच्चों, यहाँ पर एक हमने सोल्यूशन लिया है और इस सोल्यूशन 250 मिलीलीटर बच्चों इसका वॉल्यूम है और इसमें बच्चों 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है बच्चों। तो इसका इस सोल्यूशन का बच्चों नॉर्मलिटी क्या होगी और इसके बाद स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों। स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर बच्चों। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो बहुत ईजी है बच्चों, चलो पहले तो नॉर्मलिटी निकाल लो। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों इसका W वेट ऑफ सोल्यूट इंटू N फैक्टर अपॉन बच्चों मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम दिया है बच्चों किसी मिलीलीटर में, तो 250 और इंटू 1000 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फार्मूले में लीटर में होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको आपका VML है बच्चों इंटू 1000। अब चलिए इस फार्मूले में रखते हैं। तो W का मान कितना है बच्चों, 4 ग्राम, तो हमने 4 लिखा है। N फैक्टर बच्चों सलूट है NaOH का, OH की वैल्यू इसमें 1 है तो इसका N फैक्टर 1 हो जाएगा बच्चों, और इंटू 1000 अपॉन बच्चों मॉलिक्यूलर वेट यानी 23 16 और तो कितना आएगा बच्चों 40 और इंटू वॉल्यूम 250 मिलीलीटर। ये कट गया बच्चों, 4 से कट गया, ये 10 हो गया, मतलब 0.4 इतना नॉर्मल सोल्यूशन बच्चों आया। ठीक, अब नॉर्मलिटी तो हमें मालूम हो गई। तो सभी बच्चों को पता है कि अभी मैंने आपको बताया है बच्चों जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ पता है बच्चों, स्ट्रेंथ अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले। तो जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों, स्ट्रेंथ ये इज इक्वल टू, अब इसी में देख लो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखिए इसी में फिर से देख लो बच्चों, ये आपका स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों, बोलो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या निकला, यहाँ पर ये और ये बच्चों क्या हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था बच्चों स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है आपका, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है बच्चों आपका नॉर्मलिटी इनटू बच्चों N फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर, याद है बच्चों मोलरिटी और ये तो यही तो बच्चों ये है, तो चलिए रख देते हैं। तो 0.4 हो गया बच्चों इसका, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों 40 अपॉन N फैक्टर 1, तो कितना आया बच्चों 1.6 ग्राम पर लीटर आया बच्चों ये इसकी। तो नॉर्मलिटी सोल्यूशन की बच्चों इतनी निकली और ये निकला। ठीक है, सीधे सीधे बच्चों अगर मान लेते हैं इक्विवेलेंट वेट मालूम होता है बच्चों, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट इंटू इक्विवेलेंट वेट, इससे भी आप निकाल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर ही तो क्या है बच्चों आपका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका रहा बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट में डालो। इसके बाद हम आगे चलते हैं रिलेशन पर, चलिए ले लीजिए। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन है बच्चों आपका कि N/2 H2SO4 500 मीटर न्यूट्रलाइज बाई N/10 NaOH सोल्यूशन, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ NaOH। कह रहा है बच्चों कि आपके पास N/2 H2SO4 के 500 मिलीलीटर हैं बच्चों, इसको NaOH के N/10 NaOH द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया। तो सवाल है कि NaOH की कितनी अमाउंट या उसका वॉल्यूम बच्चों लगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है कि अगर दो केमिकल हैं बच्चों, जैसे A है और आपका B है, ये आपस मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं बच्चों। तो जो मिली इक्विवेलेंट होता है बच्चों, ठीक है, तो इनके मिली मान लेते हैं इसका वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम इसका A का वॉल्यूम और B का वॉल्यूम, दो रिएक्टेंट है। तो मान लो बच्चों इसका वॉल्यूम आपका V1 है और इसका स्ट्रेंथ या नॉर्मलिटी बच्चों इसका N1 है, और ये जो B है बच्चों उसका वॉल्यूम आपका V2 है और इसका जो नॉर्मलिटी है बच्चों वो आपका क्या है N2 है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा बच्चों मिली इक्विवेलेंट ऑफ B। इसको तो हम पहले बता चुके हैं बच्चों। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है बच्चों ये आपका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम मिलीलीटर में प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है बच्चों, मिली इक्विवेलेंट। तो चलिए हम अब सवाल पर आते हैं बच्चों। एक तरफ हमारा है H2SO4 है बच्चों और दूसरी तरफ आपका NaOH है, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो ध्यान दें बच्चों, तो इनका मिली इक्विवेलेंट इसका मिली इक्विवेलेंट इक्वल होगा बच्चों। तो यहाँ पर N1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों N2 V2 हो गया।
अब हमें करना क्या है, हमें V2 की वैल्यू निकालना, चूंकि वॉल्यूम ऑफ NaOH का पूछा है बच्चों। तो चलिए सबका मान रख दीजिए। इसका मान है बच्चों 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों 500, ये हो गया। इज इक्वल टू आपका आया बच्चों, यहाँ पर N2 दिया गया है 1/10 इंटू वॉल्यूम V2, यही तो पूछ रहा है बच्चों। तो इसका मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 250 इज इक्वल टू V2/10 आया बच्चों, या V2 इज इक्वल टू आपका आया कितना, पूरा करो, इतना मिलीलीटर बच्चों, या इसी को हम 2.5 लीटर भी तो लिख सकते हैं बच्चों। तो उसका NaOH का जो वॉल्यूम आया बच्चों आंसर में 2500 मिलीलीटर, या बच्चों आपका आया 2.5 लीटर आया। तो ये तो रहा बच्चों जो आपका नॉर्मलिटी इक्वेशन है उसको। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जब भी किसी सोल्यूशन बच्चों उसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट कैसे करते हैं बच्चों, उसमें सॉल्यूट या पानी को डाल देते हैं। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, हमने इतने स्ट्रेंथ का या इतने नॉर्मलिटी का सोल्यूशन लिया था, कंसंट्रेशन दिया रहेगा और उसमें वाटर डाल दिया गया, तो इसका उस पर जो कितना हमने वाटर डाला कि नॉर्मलिटी यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर गई बच्चों, ठीक है, घट गई, ड्रॉप कर गई। तो वो वाटर हर समय बच्चों जब पानी मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन तो घटेगा, अगर नॉर्मलिटी है तो नॉर्मलिटी घट जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी को हमने यहाँ से यहाँ तक घटाया तो हमने कितना वाटर डाला बच्चों, और जो हम मेथड बता रहे हैं बच्चों उसके मेथड में ही उसका कैलकुलेशन भी छिपा है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए बच्चों, हो गए बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों, अब हम किसी भी डाइल्यूशन बच्चों किस प्रकार से ये वाटर का कैलकुलेशन किया जाता है जरा चेक करना बच्चों। जैसे बच्चों मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन था, इसकी स्ट्रेंथ या शक्ति या कंसंट्रेशन बच्चों आपको दी रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पर इतना जो है ये इसका वॉल्यूम था बच्चों, हमने एक सॉल्यूशन लिया और इसका वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम मान लिया कि V1 है, और इसका जो नॉर्मलिटी है बच्चों वो N1 है, जो इसका कंसंट्रेशन है वो हमने नॉर्मलिटी में लिया है बच्चों N1 है। अब हुआ क्या, इसमें बच्चों वाटर को ऐड कर दिया गया। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे बच्चों तो होगा क्या, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से हुआ बच्चों, आपका जो बढ़ा तो कुछ इस तरह से था बच्चों। पहले तो बच्चों ये सॉल्यूशन पहले से ही था, इतना सॉल्यूशन तो पहले से ही था, देख रहे हो ना। अब इसमें वाटर डाल दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर इतना वाटर इतना डाल करके इतना सॉल्यूशन बढ़ा दिया गया बच्चों। तो इसका इतना वॉल्यूम तो हो गया बच्चों, मान लेते हैं ये V2 हो गया। तो इतना वाटर डाले हैं बच्चों, इस वाटर का कैलकुलेशन हमें करना है। तो हमें करना क्या है बच्चों, पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पूरा वॉल्यूम निकालो बच्चों, और इसमें से ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो V1 है बच्चों उसको घटा देते हैं तो वाटर का वॉल्यूम निकलेगा बच्चों। यही आपका क्या है, वाटर का है, ठीक है। इतना वाटर हमने डाला है, लेकिन बच्चों हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम बच्चों ये चेंज होकर के आपका V2 हो गया, ये V2 है बच्चों यहाँ तक, और कंसंट्रेशन ड्रॉप कर गया बच्चों, कंसंट्रेशन मान लेते हैं N2 हो गया। तो अब तो बहुत सरल है बच्चों, N1V1 बराबर N2V2। तो यहाँ पर N1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, N2V2। इस फार्मूले में हम रखते हैं बच्चों। तो चलो पहले तो हम V2 निकाल लेते हैं बच्चों। तो अगर हम आपसे पूछे बच्चों जो वाटर का यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया है बच्चों, तो आप कहेंगे सर इतने में से इतना घटा देते हैं, तो आपका बच्चों V2 माइनस V1 आया, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो चलिए पहले तो हम V2 को निकाल लेते हैं बच्चों, V1 तो हमें मालूम है, तो चलो V2 निकाल लेते हैं। तो यहीं पर निकालो बच्चों, इसका N1 दिया है, तो बताओ बच्चों यहाँ पर आपका V2 इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, N1V1 अपॉन N2। इससे हम निकाल लेते हैं बच्चों, V2 निकाल लिया। अब ऐड वाटर को हम निकाल लेते हैं बच्चों, कितना वाटर मैंने इसमें डाला। तो वाटर का क्या होगा बच्चों, इस पूरे वॉल्यूम में से इतना V1 वॉल्यूम जो पहले सॉल्यूशन का था उसको घटा देते हैं। ये देखो बच्चों ये आपका निकल गया ऐड वाटर। अब इसी पर बच्चों एक क्वेश्चन आता है, तो पहले बच्चों इसको स्क्रीनशॉट में डाल लो, इसके बाद हम आगे ले लीजिए बच्चों। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है बच्चों, 500 मिलीलीटर N/2 NaOH डाइल्यूटेड, मतलब बच्चों इसमें पानी डाल दिया गया, देन नॉर्मलिटी ड्रॉप क्या बच्चों N/5, N/2 से ड्रॉप करके N/5 हो गए। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर मैंने डाला है बच्चों इसको आपको निकालना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं बच्चों। पहले हमारा बच्चों ये आपका एक सॉल्यूशन था, ये देखो, और ये सॉल्यूशन बच्चों, इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी दिया है N बाई कितना बच्चों, V1 का मान आपका N/2 है, और वॉल्यूम दिया है बच्चों
ये नॉर्मलिटी N1 V1 दिया है बच्चों, कितना है बोलो 500 मिलीलीटर। अब इसमें बच्चों वाटर को इसने डाला और डाल करके इसका वॉल्यूम गया बढ़ बच्चों, तो वाटर का वॉल्यूम ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इतना वाटर हमने डाला, ये आपका V1 है बच्चों, तो V1 भी यही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V2 हो गया, ठीक है। और नॉर्मलिटी बच्चों ड्रॉप करके घट गई है N/5 हो गई बच्चों। अब इसका वॉल्यूम V2 हमें पहले निकालना है बच्चों, तो फिर वाटर का हम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम बच्चों पूछा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारा क्या होगा बच्चों, N1 V1 इज इक्वल टू आपका N2 V2 हुआ बच्चों। तो हम निकालते हैं बच्चों V2, तो सबकी वैल्यू रख दो बच्चों। यहाँ पर 1/2 इंटू 500 होगा बच्चों, इज इक्वल टू आपका N2 कितना है बच्चों 1/5 और V2 हो गया। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर ये आ गया 250 इज इक्वल टू क्या है V2/5। तो V2 इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों 250 इंटू कितना बच्चों 5, इतना मिलीलीटर निकला। तो गुणा कर लो बच्चों, 0 5 × 5 = 25, 5 2 और 5 दूनी 10, 2 12। तो ये आया बच्चों कितना, इतना मिलीलीटर आया बच्चों, ठीक है। अब हम इसमें कितना वाटर डालें हैं बच्चों, इसमें से इतना जो सॉल्यूशन का वाटर था बच्चों, इसमें से ये सॉल्यूशन का वाटर ही तो है बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही तो है। तो इतने पूरे में से इस सॉल्यूशन को घटा दीजिए बच्चों, तो आ जाएगा जो हमने आपको बताया था। तो ऐड वाटर कितना आया बच्चों, ऐड वाटर बोलो, ऐड वाटर आया बच्चों आपका 150 अपॉन क्या बच्चों 500 - 500। अब ये आप निकालिएगा, तो जो आएगा बच्चों तो वही उतना मिलीलीटर आपका वाटर आया बच्चों, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको दे रहे हैं बच्चों, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसमें से कैलकुलेट करिए, घटा दीजिएगा, तो जो आएगा बच्चों वही उसका क्या होगा, इस वाटर को हमने जो बच्चों डाला हुआ है। तो फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे ले लो। हो गया बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। हम अब तो नॉर्मलिटी इक्वेशन पर हमने देख लिया बच्चों, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं उसको भी देख लिया बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पर हमने आपको बताया था बच्चों, ये आज हम पढ़ने वाले हैं किसी मिक्सचर की नॉर्मलिटी बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा देखिए बच्चों, अब हम मिक्सचर की नॉर्मलिटी देखते हैं बच्चों। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बच्चों, अब ये क्या बोला है जरा ध्यान से देखना बच्चों। मान लीजिए बच्चों आपके पास एसिड ढेर सारे एसिड को आपस में मिला दिया गया, या बच्चों ढेर सारे बेस को आपस में मिला दिया गया, या हो सकता है कि एसिड और बेस दोनों आपस में मिला दिए गए। तो पूछता है बच्चों इस सॉल्यूशन की जो मिक्सचर प्राप्त होगा उसकी नॉर्मलिटी क्या होने वाली है। तो इसमें दो कंडीशन बनती है बच्चों। दो कंडीशन में कौन कौन से बनेगी, या तो बच्चों सब एसिड को मिलाइए या सब बेस को मिला दीजिए, एक कंडीशन बनी। जब बच्चों एसिड और बेस को मिलाओगे तो उसमें तो न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, कुछ बचा हो सकता है या बेस बचा रह सकता है। तो जो बचा रहेगा बच्चों वही सोल्यूशन का नेचर होगा या प्रकृति होगा। आई बात समझ में। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछता है बच्चों, मिक्सचर की नॉर्मलिटी और सोल्यूशन का नेचर क्या होता है। तो जरा हम इसको एक समझते हैं बच्चों, क्या है जरा देखिए। तो मान लीजिए बच्चों आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है, एक एग्जाम्पल सहित इसको हम निकाल लें बच्चों। यह एक आपका मिक्सचर है, इसमें एसिड भी है बच्चों, इसमें तमाम तरह के एसिड है, एसिड ए है, फिर यहीं में बच्चों एसिड बी है, ऐसे तमाम तरह से मिले हैं। तो सवाल ये उठता है बच्चों, इसका इस मिक्सचर का जो मिक्सचर आपके पास है उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो ध्यान रहे बच्चों, किसी भी मिक्सचर की जो नॉर्मलिटी होती है बच्चों, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, कोई भी अगर मिक्सचर है बच्चों उसकी नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो होता है फार्मूला क्या बच्चों, टोटल मिली इक्विवेलेंट। टोटल मिली इक्विवेलेंट बच्चों संपूर्ण तुल्यांक की संख्या अपॉन टोटल वॉल्यूम। बस बच्चों ये हमें मालूम हो जाए तो हमें तो मालूम है हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम दिया रहेगा, इसका वॉल्यूम दिया, हम टोटल जोड़ देंगे। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम और मिलीलीटर, वॉल्यूम मिलीलीटर तथा नॉर्मलिटी का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वही तो आपका क्या कहलाता है बोलो, वही तो मिली इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों, मान लीजिए बच्चों यहीं पर इसमें N/2 H2SO4 के 500 मिलीलीटर हैं बच्चों, और इसी मिक्सचर में बच्चों, इसी मिक्सचर में N/10 HCl के
200 या 500 मिलीलीटर, मान लो चलो बच्चों 500 मिलीलीटर है। तो पूछा है कि इस मिक्सचर की बच्चों नॉर्मलिटी क्या होगी। तो पहले हम कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर हम सबका मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बच्चों। मिली इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी और वॉल्यूम 1/2 इंटू क्या होगा बच्चों 500। तो आयतन और नॉर्मलिटी का गुणनफल ही तो बच्चों मिली इक्विवेलेंट है। तो कितना आएगा बच्चों 250 आया। चलो इसका निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट बच्चों। नॉर्मलिटी 1/10, वॉल्यूम कितना है बच्चों 500, कट जाएगा। तो ये आया बच्चों आपका ये 50। अब यहीं पर बच्चों टोटल मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। टोटल मिली इक्विवेलेंट कितना निकला बच्चों, जोड़ दो 300 निकल गया। आया। यहीं पर बच्चों टोटल वॉल्यूम देख लो, अलग अलग से नहीं करना है बच्चों। तो 1000 मिलीलीटर आ गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं बच्चों। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू टोटल मिली इक्विवेलेंट मतलब 300 बच्चों अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये है बच्चों टोटल वॉल्यूम कितना आया है आपका 1000 बच्चों। तो ये कट गया बच्चों। तो आया 3/10n आया बच्चों, इस मिक्सचर की नॉर्मलिटी आया। ठीक है। अभी तो चाहे कोई बच्चा, यहाँ पर हमने दोनों एसिड लिया है बच्चों, दोनों बेस करके आप ट्राई कर सकते हैं, वही आएगा। लेकिन बच्चों मामला गड़बड़ तब हो जाता है जब एक एसिड होता है एक बेस होता है, तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो वहाँ मिली तुल्यांक बच्चों आपस में अंतर हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मिली इक्विवेलेंट से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो कुछ मिली इक्विवेलेंट बचा रहेगा बच्चों। ठीक है। तो उसको हम देखते हैं बच्चों। तो ये बहुत आसान होता है बच्चों। मिक्सचर की नॉर्मलिटी टोटल मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर होती है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। अब अगर सब एसिड है तो सोल्यूशन एसिड ही होने वाला है। सब बेस है बच्चों मिक्सचर में, तो वो सोल्यूशन बेस होना है। लेकिन अगर एसिड बेस है बच्चों तो सोल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसका ज्यादा मिली इक्विवेलेंट है बच्चों बचा हुआ। तो वही जो बचा रहेगा उसी का क्या होगा बच्चों, उसका नेचर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट में डालो, इसके बाद हम ले लीजिए। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों जिसमें बच्चे लोग देख रहे हैं एसिड भी है बच्चों, बेस भी है। तो कह रहा है कि मिक्सचर है बच्चों जिसमें n/2 H2SO4 के 200 मिलीलीटर है बच्चों, n/10 HNO3 के 500 मिलीलीटर हैं और n/5 NaOH के 500 मिलीलीटर हैं बच्चों। तो पूछा है उसमें दो क्वेश्चन है, इस मिक्सचर की नॉर्मलिटी क्या होगी, या पूछ सकता है बच्चों इसका नेचर क्या हो सकता है। तो दोनों हम निकाल लेते हैं बच्चों। चलो यहीं पर निकाल लो बच्चों। पहले एसिड का निकालो बच्चों, फिर बेस का निकालो, अलग अलग मिली इक्विवेलेंट निकालना। तो चलो हम इसका निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर नॉर्मलिटी कितनी बच्चों 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 200 इज इक्वल टू 100 आया बच्चों। और यहीं पर इसका निकाल लो बच्चों, एसिड का एक तरफ निकाल लो। तो आपका 1/10 इंटू 500 है बच्चों, तो आया आपका 500। यहीं टोटल एसिड का कितना निकला बच्चों 150 आया मिली इक्विवेलेंट। ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, अब बेस का तुम अलग निकाल लो। तो बेस का जब हम निकाल रहे हैं बच्चों, इस बेस का जब हम निकाल रहे हैं तो इसका वॉल्यूम नॉर्मलिटी 1/5 है इंटू कितना है बच्चों 500 इज इक्वल टू 50 आया। अब देखो बच्चों, एसिड है 50 बेस और एसिड है 150 बच्चों, ध्यान देखना। ठीक है। तो जब ये मिलेंगे तो 50 मिली इक्विवेलेंट NaOH या बेस बच्चों न्यूट्रलाइज कर देगा 50 मिलीलीटर इसको, तो बचा रहेगा 100। ये चूंकि आपस में अपने मिली इक्विवेलेंट के अनुसार ही रिएक्शन करेंगे बच्चों। अब ये चूंकि ये कम है बच्चों, ये तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा बच्चों, ये गायब हो जाएगा, यही बचा रहेगा। गायब कितना होगा, जितना है उतने गायब कर देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, यहाँ पर टोटल मिली इक्विवेलेंट इसका कितना निकला, टोटल मिली इक्विवेलेंट निकला, तो आप कहेंगे सर 150 में से 50 न्यूट्रलाइज हो गया तो 100 आपका मिली इक्विवेलेंट निकला बच्चों। यहीं पर आप टोटल वॉल्यूम निकाल लो। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों 1200 मिलीलीटर आया ना बच्चों। अब वॉल्यूम तो वही रहेगा बच्चों, ये केवल न्यूट्रलाइज होगा। वॉल्यूम में कभी चेंज ना करना बच्चों। टोटल वॉल्यूम आप लिखना, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो चाहे किसी का हो, इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा जो इनके मिली इक्विवेलेंट है बच्चों। तो हमारे पास दोनों आ गए बच्चों, टोटल वॉल्यूम ये आ गया और टोटल मिली इक्विवेलेंट आ गया। तो मिक्सचर की नॉर्मलिटी क्या होगी बच्चों, आपका टोटल मिली इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आया है 200। अब ये कट जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 1/12 इतना n आया बच्चों। ये आपका मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकली। चूंकि एसिड बच्चों बचा हुआ है, बचा कितना है 100 एसिड ही तो है बच्चों। ये 100 एसिड तो है, 50 मिलीलीटर बेस जो था बच्चों 50 मिलीलीटर मिली तुल्यांक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया तो बचा हुआ है। तो जो बचा रहता है बच्चों वही उसका नेचर होता है। तो अगर मैं इसका नेचर पूछूं बच्चों, तो इसका नेचर क्या होगा बोलो, एसिडिक नेचर का होगा। क्यों?
क्योंकि एसिड बच्चों सोल्यूशन में बचा है, बेस तो लिमिटिंग फैक्टर था वो गायब हो गया बच्चों। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के अंतर्गत पहले खत्म हो जाता है और वही लिमिट करता है बच्चों, वही लिमिटिंग एजेंट होता है। तो फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट में डालो, इसके बाद आगे। चलिए बच्चों आज यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर बच्चों हम आपको मोलरिटी क्या होती है उसको हम बताएंगे, फिर नॉर्मलिटी मोलरिटी में, फिर मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है बच्चों, फिर मिक्सचर की मोलरिटी। अगर आपने नॉर्मलिटी देख लिया है बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ नॉर्मलिटी है वहीं वहीं मोलरिटी लिख दो, बाकी बहुत आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद जब हम ये हो जाएगा बच्चों तो इंटर कन्वर्जन बताएंगे, जैसे नॉर्मलिटी को हम अभी ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम है तो उसको नॉर्मलिटी में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो तमाम तरह के रिलेशन है। तो हमने आपको बताया था बच्चों जब टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में बदलना होता है, उनमें इंटर कन्वर्जन होता है, तो डेंसिटी का अच्छा खासा जानकारी होनी चाहिए। अगर इन्हीं में आपके कन्वर्जन है, मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट को दूसरे टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसमें बच्चों डेंसिटी की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फटाफट बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों तो आप यस लिखिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा जब अच्छा लगा बच्चों तब, ठीक है, तब लाइक करिए बच्चों। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वीडियो लाइक करो, ये करो, सब्सक्राइब करो, फलाने करो, ढिकाने करो, कुछ नहीं बच्चों। आप पढ़िए, बस हमारा मोटो क्या है बच्चों, कोई बच्चा विदाउट पैसे, विदाउट मनी, विदाउट कोचिंग अगर उसका अफर्ट नहीं कर पा रहा है बच्चों तो वो अशिक्षित न रहे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। और काम फिर एक चीज़ और बच्चों, सूचना हम आपको दे रहे हैं, जब ये हम वीडियो डालते हैं बच्चों तो आप उसको पूरा देखा करिए। हम जगह जगह पर बहुत ऐसी चीज़ बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। अब यहाँ पर अब हम एक एक सोल्यूशन लिए, क्वेश्चन लिए बच्चों, उसका सोल्यूशन दिए हैं। जब हम इसको एक्सरसाइज के रूप में डालेंगे तो हर का आपसे ही पूछेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। जय हिंद, थैंक यू।